पालित होता उत्कल दिवस समारोह बरेण्य सभापति महोदय, मंचासीन आज मुख्य वक्ता प्रोफेसर मेजर रमारमण पाढ़ी महोदय, प्रोफेसर डॉक्टर दास महोदय, कार्यक्रम संचालक प्रोफेसर पाणिग्राही महोदय एवं बेगुनिया अंचल समस्त सुधी सज्जन मंडली माँ माने भौणी माने अन्य समस्त को मु प्रणाम जनाऊँगी। मेजर रमारमण पाढ़ी महोदय मुख्य वक्ता भाव प्रांजल भाव एवं संक्षिप्त भाव ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन होबार इतिहास आम आगे बयान कले। इतिहास बयान कले तो बहुत समय लगे किंतु बाछी बाछिकी सार कथा गुड़ाक सी आम आगे कहले से जानिले भी यथेष्ट। ताठू अधिक जाना दरकार पड़े जो मैंने पाठ पढ़े गवेषणा करेंगे से पढ़े साधारण लोक यथेष्ट। तेबे आपण मैंने जो निमंत्रण पत्र छापिचंती से निमंत्रण पत्र लिखिचंती ऐतिह्य संस्कृति परंपरा तीन शब्द से अच्छी। आपण देखिथिबे जदि जो मैंने पढ़ी निमंत्रण पत्र ओडिशार स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हैला नहीथिले कौन होता एवं आमे माने 1936 मसीह जन्म होता लोक ये बोधे नथिबे 1936 मसीहा पूर्वर खंडित उत्कलर दुर्दशा देखिथिबा लोक एठी नथिबे जोटा तांकर वक्तव्य उल्लेख करथिले प्रोफेसर पाढ़ी। से दुख से दुर्दशा कौन आमे कहीं देखीचे कि देखी नहीं। आज जदि आपण बेगुनिया गाँटा यहाँ तो गोटे गाँ गोटे बड़ गाँव में परिणत हो जाइए। जदि बेगुनिया गाँटा को 5 खंड कर दिया जिवो एवं से खंड गुड़ाक अन्य पंचायत अन्य अंचल मिसीज आ गोटे छोटिया बेगुनिया आपण पाइबे। बेगुनिया माटी को लेकर आपण मन भीतर जो गौरवबोध से गौरवबोध रहिबो कि आमर इतिहास ऐतिह्य कथा आगे कहूँ। ओडिया जातिर तो इतिहास अच्छी। जदि 2000 वर्ष अधिक इतिहास आमर नथांता ताहले 2014 मसीह ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई नथांता। ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइबा जहाँ जहाँ शर्त थिला ता भितर गोटे शर्त थिला जे गोटे जातिर 2000 वर्षर प्राचीन सभ्यता एवं प्राचीन इतिहास थिबा दरकार। एवं आमे ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध होता अशोक आसी ता पूर्वर इतिहास अंधार रे अछि। पुराण मानक कलिंगर कथा उल्लेख अछि। अष्टादश पुराण जो आम रचना होती ता भितर कलिंगर उल्लेख अच्छे। महाभारत युद्ध में कलिंगर सैन्य मैंने जाकर जोग देइतिबा कथा यहाँ से अच्छी। किंतु पुराण 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 इतिहास नुहे। किंतु निर्दिष्ट भाव में 261 ख्रीष्टपूर्व बेलू ये जाति जो गोटे समृद्ध जाति थिला एवं बलिष्ठ जाति थिला गोटे वीरत्वपूर्ण जाति थिला। नहले अशोक को सम्मुखीन होगा सामर्थ्य कहार थिला से मौर्य सम्राट। समग्र मौर्य साम्राज्य जे उत्तर भारत दक्षिण पर्यंत सबुआड़े राजत्व विस्तार करथिले केवल कलिंग को अधिकार करि पारि नथिले एवं कलिंग को तांको साम्राज्य रे मिसेइबा पई अशोक जेतेबेले तांकर सैन्य चालना कले अशोक पूर्व तो बिंबिसार थिले चंद्रगुप्त मौर्य थिले से माने कहीं कलिंग उपर आक्रमण कर नथिले। तार कारण होछि उत्तर दिगरे भारत उपर आक्रमण करने को विदेशी शत्रु माने बसिथिले एवं सेमान को मुकाबिला करिबारे तांकर सब समय पड़ौथला सब सामर्थ्य से सरी जाउथला। तेणु कलिंग आड़क तांकर दृष्टि नथिला। तेणु अशोक समय अशोक जो कलिंग को अधीनता को आनिबा पई प्रयासी हेले सेतेबेले कलिंग युद्ध होला। कलिंग युद्धर कथा अल्पे बहुत आपण माने जानती। लक्षे लोक मरीथिले 1.5 लाख लोक आहत होइथिले एवं ताहा भी गोटे प्रश्न एवं सेतेबेले ओडिशा रे कोनोसी राजा थिबार प्रमाण इतिहास हमकु देई पारु नाही एवं इतिहासकार माने भावुचंती अनुमान करुचंती
ଯେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କଳିଙ୍ଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଇପାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଉତ୍କଳର ବା କଳିଙ୍ଗର ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଉଡ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ପରଠାରୁ ଆମକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଖାରବେଳ। ଏବଂ ଖାରବେଳ କେବେକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ଖାରବେଳ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷ ପରେ ଖାରବେଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାରବେଳ ଆସିବା ପରେ ଖାରବେଳ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର କରିବା ପରେ ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ, ଯେ ଥରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏ ଭୂମିକୁ ପରାଧୀନ କରିଥିଲେ, ଏ ଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଭୂମିରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଖାରବେଳ ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାରବେଳଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ। ଖାରବେଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ଖାରବେଳ ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଖାରବେଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ରାଜମୁକୁଟକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହେଁ, ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଶୋକଙ୍କର 300 ବର୍ଷ ପରର କଥା ଇଏ। ସେତେବେଳକୁ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରୀକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୀମାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ମଗଧକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଉଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଭାରତ ରହିଲେ ତ ମଗଧ ରହିବ, ଭାରତ ରହିଲେ ତ କଳିଙ୍ଗ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଭୂମିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ତମର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସୈନ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ତାପରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ବା ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଯେ ଅକାତରରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇକିରି ଗଲେ। ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ କାଳକ୍ରମେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ, ତାପରେ ଭୌମକର ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ ପରେ କେଶରୀ ବଂଶ, ଏମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ କ୍ରମ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଅନାଥ ହେଇକିରି ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ରାଜବଂଶର କୃତିତ୍ୱ, ଏହି ରାଜବଂଶର ସମୃଦ୍ଧିର ନିଦର୍ଶନ ମାନେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍କଳକୁ ନେଇକିରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଚାଲୁଛି ଯେ ଉତ୍କଳ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଇତିହାସରୁ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଥିରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ କଥା କ'ଣ
तो गंगा ठारू मेदिनीपुर पाखरु गोदावरी नदी सीमा पर्यंत राजमहेंद्री पर्यंत समग्र भूखंड को से उत्कल कर। तेणु आम दृष्टि उत्कल कहले इतिहासर आगंगा गोदावरी पर्यंत परिव्याप्त थिबा समृद्ध अंचल होउछ उत्कल। आमे भी उत्कल को कहूचु जे उत्कल गोटे अलग अंचल, कोशल गोटे अलग अंचल, कलिंग गोटे अलग अंचल। मो घर होउछ कलिंग अंचल, मु भंजनगर बासिंदा। मु आज कहबी जे मु उत्कल संगीत गान करी नहीं। कांत कवि केबे लिखिले वंदे उत्कल जननी। आज जो वंदे उत्कल जननी गान करागला आमे सब ठिया हेले। आजिकल बहुत उत्कल संगीत उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी बहुत लोक गाई ताकू समस्ते व्यवहार कर ठीक नुहे। ओडिशा सरकार जो संगीतटी प्रस्तुत करिसंती जार अवधि 2 मिनिट 10 सेकेंड सेटा को ही समस्ते व्यवहार कले सी राज्य संगीतर मान्यता पाइब। आपण यूट्यूब रे देखले 100 लोक वंदे उत्कल जननी गाइछंती। को वंदे उत्कल जननी आपण बजेबे किए को स्वर रे गाइछ जनगण मन अधि आपण अलगा स्वर रे गाई परिबे। तार गोटे निर्दिष्ट स्वर अछि केतिकी समय पई सेटा गान करा जिवो तार अवधि निरूपित हेछि एवं से अनुसार आम ठिया होचे सम्मान प्रदर्शन करुचे। आम जो यूट्यूब रु डाउनलोड करी वंदे उत्कल जननी बजेबा एवं से अनुसार ठिया हवा सेटा वंदे उत्कल जननी प्रति अपमान। वंदे उत्कल जननी केबे लिखिथिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। से जेबे भी लिखि थांतु प्रथम करी उत्कल सम्मेलन रो बालेश्वर अधिवेशन रे 1912 मसीहा रे सेटा गान करा हेतिला एवं एबे ताकू आमे राज्य संगीत भाव में ग्रहण करूँ बहु वाद विवाद पर। एवं सेथिरे कांत कवि लक्ष्मीकांत जो उत्कल कथा लिखिथिले से कौन पुरी भद्रक बालेश्वर अंचल को लेकर उत्कल कथा लिखिथिले। से समग्र उत्कल जोटा इतिहास रे उत्कल एक साम्राज्य थिला आगंगा गोदावरी से उत्कल कथा से गीत रे लिखिचंदी। तेणु मु जदि कहबी कांत कवि लक्ष्मीकांत भद्रक रे जन्म होइतिले से तांको अंचल को उत्कल बोली लिखिक से गीत लिखिचंदी सेटा मो अंचल नुहे कि कथा ये। तेणु इतिहास तो आम पाखे अच्छी, संस्कृति तो आम पाखे अच्छी। संस्कृति संपर्क में कहले तो राति राति कह एवं सबुठु बड़ कथा है भारत रे भाषा को लेकर कौन सी राज्य गढ़ा है ना ओडिशा छाड़ीदे। आप जानी थे मु नुआ कथा किसी कहूनी किंतु यहाँ को बलिष्ठ भाव में मन भितर स्थान दिंचु। भारत वर्ष भितर ओडिशा हूँ एकमात्र राज्य जहाँ को गठन करने भाषा को आधार करागला, अंचल को आधार करा जाई नहीं। कोठे खणी थिला, कोठे खादान थिला, कोठे संपद थिला, कोठे नदी थिला, कोठू अधिक पैसा मिलिबो से अंचल को ओडिशा रे मिसेबा ए विचार नथिला। आमर भाई माने जो माने रही जाइछंती बाहरे मद्रास रे आमे थिलु मेजर रमारमण पाड़ी महोदय बसछंती आमे कोठे थिले आमे मद्रास रे थिले। हमको शासन किए करूथला तमिल माने तेलुगु माने हमको शासन करूथले। तेणु आज दिन में आप देखिए रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट किसी अंचल से लोक मैंने कहीं आंध्र में मिसवा चाहते कारण तांको गाँ गुड़ाक आंध्र को लगी गाँटा ओडिया ए गाँटा आंध्र ए गाँटा ओडिया ए गाँटा आंध्र एवं आंध्र सरकार से ओडिशा भितर पशि 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 आसिले एवं तांको जो सुविधा मिलूची से अंचल रोचते एवं जाना संग्राम पंडा सी पी संग्राम करदे तेलुगु भाया लगुच एवं तेलुगु लोक मैंने साहाय्य करुचे तेलुगु सरकार भी साहाय्य कर सी देखुची मु संग्राम पंडा है कहीं रही मु पी संग्राम होती तेणु ये भाव में से निजर संज्ञा भी परिवर्तन करदे। तेणु यही कथाटा एवं घटुची आपण भावतु 100 वर्ष तले अबे तो 90 वर्ष है स्वतंत्र ओडिशा है 100 वर्ष तले जिते आम ओडिया भाई माने सब अलग अलग राज्य में थिले अलग अलग राज्यर भाषा भाषी मानकर कर्तृत्व पड़ूला भाषा रे संस्कृति रे चलनी रे
सबु उपरे अन्य प्रभाव ओडियात्व रहिबो केमती आमे जदि आम पर्वपर्वाणी छाड़िकी तेलुगु मानकर पर्वपर्वाणी करूँ आमे जदि आम भाषा कहवा छाड़िकी तेलुगु भाषा कथबार्ता करूँ भाषा तो मरीगला संस्कृति तो मरीगला एबे उपांत अंचल मानक जो समस्या है एबे आमर ओडिया पिला माने ओडिया पाठ पढ़ा चाहिए से ओडिया पाठ पढ़ा सुविधा ना आमे आमर उत्सव करने को चाहिए आमे करिपारुना कहीं एते प्रभाव अन्य राज्यर प्रभाव आम उपर अच्छी सेतेबेले कि दुखर अवस्था थी तेणु समस्ते आमर जो मानकर प्रतिमूर्ति आम आज माल्यार्पण कलु धूप दीप चंदन देलु से प्राण सेतेबेले कांदुथिला आमे कौन कांदुचे आमर कांदार किसी ना आमको सस्तार मिल जाइए मधुबाबू दरिद्र होकर मधुबाबू चाहिए ओडिशार एक नंबर धनी हो पारि था से प्रकार योग्यता से प्रकार सामर्थ्य तांकर थिला किंतु आखि बुझिला बेलू ओरिएंटाल बैंक ऋण भार मुंड उपरे थिला जो ब्रजसुंदर दास कथा कहते कटक रे भाषाकोश लेन घर जमीदार मला बेलू 40,000 टंकार ऋण मुंड उपरे थिला कौन पाई से कौन मद पिउथिले ऋण करिकरी राज्य गठन पाई तेणु से प्राण से कांदुला जे आम भाई गुड़ाक रही जाइए सिंहभूमि आम भाई गुड़ाक रही जाइए पारलाखेमुंडी आम भाई गुड़ाक रही जाइए जयपुर रे सरकार एवं से मद्रास लोक तेलुगु लोक से चक्रांत करके सेगुड़ाक आंध्र मिसई नापी बसुँच कौन करवा आम भाई गुड़ाक चलीजे आम भाषाटा चलीज आम संस्कृतिटा चलीज से राज्य में मिसीगल तो लिभिगला सब कथा तेणु आमर जो ओडिया भाई माने ओडिया भाषा कहूबा भाई माने जो जो अंचल अच्छा ओडिया भाषा भाषी अंचल को एकाठी करिकरी हमको स्वतंत्र उत्कल प्रदेश दियो जदि को अंचल आम खनि खादान अच्छी ताको भी तुम नहीं जाओ किंतु ओडिया भाषा जो बंची जो जो अंचल से गुड़ाक आमको दियो आम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हो।